उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव धारचूला में एक महिला रहती थी। नाम था सरला देवी। उम्र करीब 35 साल। देखने में बेहद सुंदर, आकर्षक और संभ्रांत स्वभाव की। उसके पति रमेश सिंह सेना में तैनात थे, जो 8-8 महीने तक घर नहीं लौटते थे। सरला अपने सास ससुर के साथ ही गांव में रहा करती थी। उसका जीवन बाहर से देखने में शांत और सधन्य था, लेकिन अंदर से वह बहुत अकेली थी। रमेश एक ईमानदार फौजी था, लेकिन सरला के जीवन में भावनात्मक और शारीरिक खालीपन बढ़ता जा रहा था। गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा आम थी। लोग उसे देख मुस्कुराते, फुसफुसाते, लेकिन सरला ने कभी किसी से नजदीकी नहीं बढ़ाई। उसके मन में पतिव्रता पत्नी का आदर्श गहराई से बैठा था। एक दिन गांव के मंदिर में नया पुजारी आता है। नाम था देव प्रकाश। उम्र करीब 27 साल, लंबा, गौरवर्ण, तेज आंखों वाला, पढ़ा लिखा और मधुर बोलने वाला युवक। गांव वालों को वो बहुत भाया। देव प्रकाश मंदिर में पूजा करता, सत्संग कराता और धीरे धीरे गांव की महिलाओं में भी प्रसिद्ध हो गया। सरला रोज सुबह मंदिर जाया करती थी, पूजा करती, दीप जलाती और घर लौट आती। एक दिन बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई नहीं आया, सिर्फ सरला वहां पहुंची। गीले कपड़ों में वो भीगती हुई जब मंदिर में पहुंची तो देव प्रकाश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। सरला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूजा में लग गई। देव प्रकाश ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, आपके माथे की रेखाएं बहुत बोझिल लग रही हैं, कुछ दुख है क्या? सरला चौंकी लेकिन कुछ न बोली। यही पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई थीं। अगले दिन से देव प्रकाश हर रोज सरला से बात करने लगा। कभी धार्मिक चर्चा करता, कभी जीवन के अकेलेपन की बात छेड़ता। सरला भी धीरे धीरे अपनी दबी भावनाएं साझा करने लगी। बोली, पति महीनों बाहर रहते हैं, घर है, जिम्मेदारियां हैं, पर मन बहुत खाली रहता है। देव प्रकाश ने सहानुभूति जताई। बोला, आप जैसी स्त्री को तो पूजनीय होना चाहिए, इतनी सुंदरता और पीड़ा साथ नहीं झंझती। सरला पहले हंसी, फिर चुप हो गई। दिन बीतते गए, दोनों की बातचीत गहराती चली गई। अब मंदिर जाने का उसका मकसद सिर्फ पूजा नहीं रहा। वो सज धज कर जाती, आंखों में काजल, होंठों पर हल्की लाली। गांव की औरतें चुपचाप देखती थीं, लेकिन कुछ कहती नहीं थीं। एक दिन देव प्रकाश ने कहा, मंदिर के पीछे एक गुप्त कक्ष है, वहां ध्यान लगाने जाया करते हैं, चाहो तो तुम भी चल सकती हो, शांति मिलेगी। सरला कुछ देर चुप रही, फिर हामी भर दी। अगली सुबह वो 5 बजे मंदिर पहुंची। देव प्रकाश पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे मंदिर के पीछे बने पुराने पत्थरों वाले कमरे में ले गया। दरवाजा अंदर से बंद किया गया, दीपक जलाया गया। माहौल गंभीर और रहस्यमय था। देव प्रकाश ने धीरे से कहा, यहां ईश्वर के करीब होने का सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन ईश्वर की अनुभूति तब होती है जब आत्मा मुक्त हो। सरला ने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों की परछाई कुछ और कह रही थी। देव प्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सरला ने रोका नहीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए। जो रिश्ता बना वो समाज की नजरों में गलत था, लेकिन उस क्षण में दोनों को सब जायज लगा। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। हर तीसरे दिन सरला सुबह सुबह मंदिर जाती, पूजा के बहाने गुप्त कक्ष में जाती और घंटों रुकती। गांव में बातें चलने लगी थीं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। सास को शक हुआ, लेकिन सरला हर बार पूजा का बहाना बनाकर बात टाल देती। एक दिन गांव की एक लड़की राधिका, जो 14 साल की थी, सुबह सुबह मंदिर में आई। उसने सरला को मंदिर के पीछे जाते देखा। उसे जिज्ञासा हुई। वह चुपचाप पीछे गई और झांकने लगी। जो उसने देखा, उसने उसकी आंखें चौंधिया दी। वह दौड़कर अपनी मां के पास गई और सब बताया। मां ने गांव के सरपंच को बताया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग मंदिर के पास छिप गए। सरला आई, पूजा की, फिर गुप्त कक्ष में गई। थोड़ी देर बाद गांव के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गांव में बवाल मच गया। सरपंच ने पंचायत बुलाई। सरला से पूछा गया, क्या यह सब जबरदस्ती था? सरला चुप रही, आंसू बहते रहे। पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि देव प्रकाश असली पुजारी नहीं था। वह फरार अपराधी था, जिसने नकली नाम और पहचान बनाकर मंदिर में नौकरी पाई थी। 2 राज्यों में उस पर शादीशुदा महिलाओं से धोखा कर पैसे और गहने लूटने के मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गांव में हलचल मच गई। रमेश छुट्टी लेकर घर आया। उसने सरला से बात तक नहीं की और 3 महीने बाद तलाक भेज दिया। सरला टूट चुकी थी।
गांव ने उसे तिरस्कृत कर दिया। उसके ससुराल वालों ने भी नाता तोड़ दिया। सरला अब गांव से दूर एक शहर में छोटे से किराए के मकान में अकेली रहती है। वह कभी कभी मंदिर जाती है, लेकिन इस बार सच में पूजा करने। वो हर बार वहां बैठकर रोती है, पछताती है। उसे यह एहसास हो गया है कि एक क्षण की कमजोरी इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई। अब कोई भी बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ सरला की नहीं, उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो अकेलेपन, मजबूरी और भावनात्मक कमजोरी में ऐसे रास्ते पर चल पड़ती हैं जिससे उनकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। हमें किसी को भी तुरंत सही या गलत नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन जागरूक और सतर्क जरूर रहना चाहिए। रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है, और एक बार वह टूट जाए तो दोबारा जुड़ती नहीं। यह कहानी केवल एक सामाजिक चेतावनी है कि कभी भी भावनाओं में बहकर ऐसा निर्णय न लें जो आपके पूरे जीवन को मिट्टी में मिला दे।